Hi everyone. हम सब जान रहे हैं कि अभी वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। लाइक यूएस ईरान में, रशिया यूक्रेन में, इंडिया पाकिस्तान में, और कहीं भी बस हल्की सी चिंगारी की देर है एंड वॉर वापस शुरू हो सकती है। और वॉर वापस शुरू हो रखी है, दो जगहों पे तो हो ही रखी है, और इंडिया पाकिस्तान में भी कभी भी हो सकती है, इंडिया चाइना में भी, हर जगह, मतलब वर्ल्ड की हर जगह हमको बस कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं कि जो भी देश एक दूसरे के क्लोजेस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और अगर नहीं है, जैसे यूरोपियन है, तो उनमें अगर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है एक साथ, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा है रशिया के साथ। तो मतलब हर जगह हमको वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का रूट कॉज क्या है? मतलब हम हमेशा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मतलब लेट से कहीं वॉर हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो बोथ पार्टीज़ क्या कर रही है? दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रही है कि हमको इस वॉर से, या हमको इस वॉर के बाद ये गोल्स है जो हमारे अचीव हो जाने चाहिए। तो वो उन गोल्स को लेके पीछे पड़े हुए कि हमारे ये गोल्स अचीव हो गए तो हम विक्ट्री, बाकी वॉर चलती रहेगी। बेसिकली यही है हर हर जगह पे। तो पर ये बहुत सुपरफिशियल है, क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ डिमांड्स है, वो दोनों डिमांड्स पे ही खेल रहे हैं। अब दोनों की डिमांड्स अलग अलग हो सकती है, पर है तो वो डिमांड्स ही, या मतलब उनको कुछ चाहिए ही जिस वजह से वो ये कर रहे हैं। पर क्या ये डिमांड सुपरफिशियल नहीं? बिकॉज ये डिमांड हर कंट्री टू कंट्री चेंज होगी। तो क्या हर कंट्री की डिमांड्स पूरी करे? मतलब क्या ऐसा हो सकता है एज एन एज अ कंट्री? क्या मेरी सारी डिमांड्स पूरी करी जा सकती है एज अ ह्यूमन? क्या मेरी सारी डिमांड्स पूरी करी जा सकती है? नहीं ना। आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि अगर मेरे हाथ में पावर दे दी जाए कि जो मेरी डिमांड्स है वो सारी पूरी करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ एक बंदे की सारी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो अगर कोई ऐसे मुझे बोले, तो मैं इतनी डिमांड्स रख सकता हूँ कि वो कभी पूरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक पूरी कंट्री की सारी डिमांड्स पूरी करी जा सकती? नहीं करी जा सकती। बट हाँ, कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स होते हैं जो कि जिस पे वो लड़ाते हैं कि ये तो हमारे ब्रीच नहीं होने चाहिए, ये हमारी डिमांड्स नहीं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी होनी चाहिए। तो मैं इन रिक्वायरमेंट्स पे भी बात करना चाहूँगा कि मतलब जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स है क्या, और उसके लिए इतना इतना खून बहाना, इतने रिसोर्सेज बहाना, इतना ट्रॉमा, पीढ़ियों का ट्रॉमा हो जाता है। ये वॉर जब होती है ना, तो जनरेशन्स ऑफ ट्रॉमा आता है, ट्रैवल करता है वो। तो ये क्या सही है क्या वॉर में? और ये वॉर का बेसिक कैसे होता है? अब मैं बेसिक बोल दूंगा कि भाई ये सब डिज़ायर से ही है, ये सब ह्यूमन ग्रीड से ही है, तो वो बात सच है, बट वो तो सब में है, तो वो ख़त्म तो नहीं हो सकता। तो मतलब ये होना तो इनएविटेबल है, ये तो हमेशा होता रहेगा जब तक ह्यूमन मंकी ब्रेन है, जब तक, तब तक तो ये चलता रहेगा। और देखा जाए तो ये मंकी ब्रेन काफ़ी सारी चीज़ें चला रहा है। लाइक जो हमारी ग्रीडीनेस है, वही हमको काफ़ी आगे भी ले जाती है। जैसे कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, लाइक मुझे जानना है, लाइक लेट्स रीफ्रेज इट। तो कोई भी इंसान सेल्फ डिस्कवरी क्यों शुरू करता है?
ग्रीड की वजह से ही शुरू करता है, बिकॉज उसने देखा कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में वो खुशी नहीं है, तो वो सोचता है यार मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी नहीं है, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें मुझे खुशी मिले, तो ये ग्रीड है एक, कि मुझे ग्रीड है, मुझे खुशी पाने की ग्रीड है। इस वजह से मैं दूसरे दूसरे रास्ते खोजता हूँ कि कहाँ से मैं खुशी ले सकता हूँ। अब ये बात अलग है, बहुत लोगों को मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढते ढूंढते इतना खो जाते, मतलब उनको पता ही नहीं रहता, वो क्योंकि सोच नहीं पा रहे फर्स्ट प्रिंसिपल्स से कि भाई क्या सच में मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछ ले वो अपने आप से, तो उनको पता चल जाएगा। बट और चलो ठीक है, मैं बात करूँगा उसके बारे में, बट हाँ, तो एक्चुअली जो ग्रीड है वही वो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ा दी। ठीक है, तो ये ग्रीड तो सब में है, इस ग्रीड के बिना काम नहीं है, और इस ग्रीड को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। और सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स जो भी कह लो वो रखती, और उस वजह से ये हो रहा है, वॉर्स हो रही है। ठीक है, वॉर्स हो रही है, इट इज़ इनएविटेबल, ये सेंचुरीज से होती आई है और सेंचुरीज से और आगे होती रहेगी। जब तक ह्यूमन माइंड, ये मंकी माइंड नहीं बदलेगा या कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, तब तक सेम ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, वॉर होगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, खून बहेगा, ठीक है, होगा ये तो सब। अब क्या मैं इंडिविजुअल लेवल पे, ये तो हमने कंट्रीज़ की बात कर ली, ये तो होगा, इनएविटेबल है, बट क्या मैं इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ऐसा कर सकता हूँ? तो सबसे पहले तो देखना होगा ये कंट्रीज़ भी क्यों कर रही है। ये कंट्रीज़ ग्रीड के लिए कर रही है, डिमांड्स के लिए कर रही है, और ये डिमांड्स आ कहाँ से रही? मतलब कंट्री तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, उसको रियलिटी बनाया हम ह्यूमंस ने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, हम ह्यूमंस ने डिमांड्स क्रिएट करी, हम ह्यूमंस ने ही सप्लाई क्रिएट करी, तभी जाके ये पूरा इकोनॉमिक्स चल रही है। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पूरी कंट्रीज़ का जो मैं बता रहा हूँ ना, डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स, ये हर एक इंडिविजुअल की ही मैनिफेस्टेशंस है। हर एक इंडिविजुअल ही ये सब डिमांड्स अपने दिमाग में सोचता है, और वो जाके एक कंट्री की डिमांड बनती। तो मतलब हर एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करता है अपनी डिमांड कंट्री की डिमांड पे। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? ये सुनने में मतलब, क्योंकि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है? 1.4, 1.5 बिलियन, 1.4 बिलियन आई थिंक। या तो 1.4 बिलियन पीपल कुछ एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं, और मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे सही में 1.4 बिलियन लोगों को, अगर 1.4 नहीं तो भी कम से कम भी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन में आने के लिए कितने लोगों को सुनना पड़ेगा, तब जाके तो वो, और सुनने के बाद भी उसको उस लेवल पे, मतलब उसको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके हमारी कंट्री की डिमांड्स चेंज होगी, हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, या फिर हो ही ना शायद। तो मतलब बहुत पूरी कंट्री को रेवोल्यूशनराइज करने की बात कह रहा हूँ मैं, बट मैं पूरी कंट्री पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। जो ये वीडियो देख रहा है, अगर मैं भी ये फ्यूचर में वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं बस खुद की ही बात कर रहा हूँ। तो हमको क्या है, हमारी कुछ डिमांड्स है, और वही डिमांड्स आगे कैरी फॉरवर्ड, बट हमारी ये डिमांड्स कहाँ से आई? सोसाइटी ने, मतलब इट्स अ लूप, अगर हम देखें तो, कि सोसाइटी हमारे को कंडीशन करती है, कुछ डिमांड्स, कुछ ख्वाहिशें, कुछ चाहते हमारे अंदर फीड करी जाती है बाय मार्केटिंग टीम्स, बाय दिस वर्ल्ड,
अराउंड अस कि भाई लेट्स से कि हमको कार की ज़रूरत है, लेट्स से, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती है ज़रूरत, बट लेट्स से कि हमको आर्टिफिशियली, लेट्स से हमारे पास पैसा है और मार्केटिंग, मतलब पूरी दुनिया में दिखता ही है कि कार ले लो तो बढ़िया चीज़ है, अच्छी से अच्छी कार ले लो, तो ये हमारे अंदर फीड हो रखा है। तो अब जैसे ही हमारे पास पैसा आया, हमने एक डिमांड रखी कि हमको तो कार चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड कैसे आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई है हमारे ब्रेन में। तो क्या हुआ, ये डिमांड कैसे क्रिएट हुई, ये सोसाइटी ने हम पे क्रिएट करी, और फिर हम वापस यही डिमांड, मतलब यही हम डिज़ायर अगर आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं कि मतलब हम कार ख़रीदने जाते हैं या कार ख़रीदते हैं, तो हमने वो अपनी कंडीशनिंग को रियलिटी बना लिया। ऐसे ही अगर सारे लोग करेंगे तो क्या होगा कि कार की डिमांड आर्टिफिशियली बहुत ऊपर चली जाएगी, और मतलब वो पूरी कंट्री को कार कार के पार्ट्स की वगैरह की सबकी ज़रूरत होगी, तो मतलब डिमांड्स शूट अप कर जाएगी, और वो पूरी कंट्री की डिमांड होगी कि हमको तो कार चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे डिमांड बन रही, तो ये लूप है, मतलब एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस करता है पूरी कंट्री की डिमांड्स को, और पूरी कंट्री की डिमांड्स इन्फ्लुएंस करती है एक इंडिविजुअल की डिमांड्स को, तो इट्स अ लूप। और इसमें फंस चुके हैं, इसमें एक्चुअली हम बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई हम एज एन इंडियन क्या हम इतने बेवकूफ़ है, एज एन अफ्रीकन क्या वो लोग इतने बेवकूफ़ है कि भाई वो ये नहीं देख पा रहे कि यूएस है, यूएस हमसे 50 साल 100 साल आगे है, और वहाँ पे क्या हाल हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई है, कुछ सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हमको भी आने वाली फ्यूचर में, कुछ सिमिलर टाइप की चीज़ें हमारे साथ भी होने वाली फ्यूचर में, क्योंकि वो इस कैपिटलिस्टिक रास्ते से गुज़र के वहाँ तक पहुँचे और हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। तो जो दिक्कत आएगी, क्या हम उनको टैकल करने के लिए क्या हम कुछ सॉल्यूशंस कर रहे हैं या हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, बट नहीं, हम न अफ्रीकन्स न इंडियंस न कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऐसा कुछ कर रही है, वो बस इसी रास्ते पे ब्लाइंडली चलते जा रहे हैं, यूएस के रास्ते पे, कैपिटलिज्म के रास्ते पे। तो मैं यही सोचता था कि हम इतने बेवकूफ़ है कि हम उनको देख पा रहे कि उनका फ्यूचर क्या है, फिर भी हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि हम देख तो पा रहे हैं, बट ये जो लूप है ना, ये हमको फंसा के रख रहा है, आई थिंक सो। क्योंकि मुझे लगता है कि हम मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं इस दुनिया में, और मोस्टली लोग जो स्मार्ट लोग हैं वही चला रहे हैं इस दुनिया को, मतलब हम सब बस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी तरह से, बट जो मेन डिसीजन मेकिंग है, जो मेन ड्राइविंग फोर्स और जो मेन डायरेक्शन दे रहे हैं, वो कुछ लोग ही दे पा रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में। तो क्या वो कुछ लोग नहीं देख पा रहे कि जो अमेरिका में हुआ वही इंडिया में भी होगा। लाइक अमेरिका में अभी हालतें बहुत ख़राब चल रही है, बीट करप्शन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़राब है। बीट दिस वीआईपी ट्रीटमेंट हम कहते हैं नहीं है, बट है। और वहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब 1000 तरह की चीज़ें ख़राब है, रेसिज्म, एंड अभी आइस बना दिया उन लोगों ने। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बन गई है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम चीज़ हमारे यहाँ भी हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। और जैसे वहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, तो हमारे यहाँ भी बनता जा रहा है वो इशू। तो हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि जो वहाँ पे हो रहा है वैसा का वैसा कुछ सिमिलर प्रोजेक्शन यहाँ पे इंडिया में भी होगा हमारे यहाँ, बट फिर भी हम उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं कि हमको और चीज़ें चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो इट्स नॉट, मतलब हम देख के क्यों अनदेखा कर रहे हैं। मतलब मैं देखता हूँ जैसे क्लबिंग वहाँ पे था, फिर पूरा क्लबिंग कल्चर इंडिया में आया, और अब धीरे धीरे सारी मेट्रो सिटीज़ में वो फैल रहा है। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ क्लबिंग कल्चर की, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारी चीज़ें उनकी ही कॉपी करे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसी सी ही हो रही है। और ये हम
अगर हम कॉन्शियसली, मेरे को नहीं लगता हम कॉन्शियसली कर रहे हैं ये हो रही, ये अनकॉन्शियसली या ये लूप की वजह से हो रही, क्योंकि हमने उनको देखा, हमने अपनी डिमांड्स क्रिएट करी, हमारी डिमांड्स हमने कंट्री पे प्रोजेक्ट करी, हमारी कंट्री ने वही डिमांड्स फिर हम पे प्रोजेक्ट करी आने वाली न्यू जनरेशन्स पे, और ये साइकिल कंटिन्यू हो रही है। बट अगर मैं देख पा रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल, मैं इस लूप को देख पा रहा हूँ, मैं इस साइकिल को देख पा रहा हूँ, मैं इस यूएस वर्सेस इंडिया को कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा ना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे ये लूप टूटे, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो थोड़ा। तो अगर इसमें कोई स्मार्ट पीपल, क्योंकि स्मार्ट पीपल या पावरफुल पीपल रिच है, और रिच लोगों को तो वहाँ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है यूएस में, और वैसा ही सेम इंडिया में भी हो रहा है, रिच लोगों को तो बढ़िया एक चीज़ मिल रही है, तो वो कभी भी इस डायरेक्शन को चेंज नहीं, इस लूप को तोड़ना नहीं चाहेंगे, डिमांड और सप्लाई वाले लूप को। बट एज एन इंडिविजुअल हमको सोचना होगा कि क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये यूएस के सिटीजन्स के लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल थी। आज हमारे यहाँ कोई वीआईपी आता है, उसके लिए रोड ट्रैफिक्स को साइड में किया जाता है और उनके लिए गाड़ी निकाली जाती है। आज मतलब इतने हिडन कनेक्शंस होते हैं कि सारा काम कनेक्शंस से हो रहा है, कोई ऑफिशियल लीगल काम तो कम है और कनेक्शन से ज़्यादा काम हो रहा है, ये हम सब जानते हैं, इंडिया में भी और हर जगह भी। तो और इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इंडिया में पैसों की कमी है, तो जिसके पास पैसा है वो और ज़्यादा पावर होल्ड करता है, यूएस से भी ज़्यादा पावर होल्ड कर, यूएस में वो जितनी पावर असर्ट कर सकता है उससे कई ज़्यादा पावर वो इंडिया में असर्ट कर सकता है। देखा हमने कि मेसी के पुतले बनाए गए वेस्ट बंगाल में, जबकि हमको क्या करना था, हमको हमारी टीम को ट्रेन करना था, हमको हमारी टीम को फंड करना था, बट इंस्टेड ऑफ दिस हमने बस एक ड्रीम बेच दिया। पुतला बना के हमने क्या किया, हमने वेस्ट बंगाल के सारे बच्चों को वो ड्रीम बेच दिया कि तुम भी करो, अब तुम कितने स्ट्रगल से करो वो हमारी दिक्कत नहीं, पर देखो हमने वो कंट्री में दूसरी कंट्री का बंदा भी हमारे यहाँ आके हम उसका पुतला क्रिएट कर सकते हैं, तो तुम भी कभी एस्पायर करो कि तुम भी कभी किसी और कंट्री में पुतले क्रिएट किए जाओगे। बट हमने उसको वो कंडीशंस नहीं दी, वो एनवायरनमेंट नहीं दिया, बस हमने उसको एस्पायर कर दिया, ड्रीम दे दिया, उसको एक डिज़ायर दे दिया, डिमांड क्रिएट कर दी। ऐसा हर जगह हो रहा है। तो मतलब मेरे को इस ड्रीम साइकिल को तोड़ना है, इस ड्रीमी साइकिल को, मतलब मेरे को तोड़ना है, नहीं मतलब मैं कौन होता हूँ तोड़ने वाला, मैं कोई नहीं होता हूँ। मतलब मैं तो खुद बस ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं इस साइकिल में फंसूँगा, और अगर जिसको ये रियलिटी समझ आ गई तो वो भी आई डोंट थिंक इस लूप में, इस साइकिल में फंसना चाहेगा। तो क्या कर सकते हैं, क्या सारी डिमांड्स छोड़ दूँ मैं आज की आज, क्या लेट से कि मेरे को खाना तो खैर डिमांड नहीं है, बट लेट से कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, जैसे अभी मैंने बनियान पहन रखी है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो क्या मैं डिमांड्स छोड़ दूँ, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या इससे ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं हो जाएगा अगर सबने मेरी बात मान ली तो हो गई, क्योंकि अगर सभी ने डिमांड ख़त्म कर दी अपनी, सिर्फ रिक्वायरमेंट रखी, तो भी ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस पूरी वीडियो से, मैं क्या सेंस बन रहा है इसका,
इसका इसका सल्यूशन बताने से पहले मैं कहाँ पे था? मैं क्या बात कर रहा था? दिक्कत है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ। कल ही मैं बात कर रहा था मेरे सीनियर्स के साथ। और हाँ, एक और चीज़, हम लोग इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक एज एन इंडियंस, एज ए चाइनीज़ पीपल, मतलब एज मैं तो नहीं हूँ चाइनीज़, मतलब जो मतलब क्योंकि मैंने प्रोफेसर जियांग के वीडियोस देखे तो वो भी बोलते कि चाइनीज़ लोग भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, इंडियंस भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्ट हो गए। तो कल ही मैं एक सीनियर से बात कर रहा था, वो भी मतलब मुझे बोल रहे थे कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप प्यार भी खरीद सकते हो, आप मतलब उनकी ये थिंकिंग थी कि पैसा से सब कुछ हो जाता है, इज्जत वगैरह सब। ठीक है, उनकी जो थिंकिंग थी उन पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल उनसे अलग सोचता हूँ। तो मेरा जो माइंडसेट है, अगर मैं वो उनसे और मेरा पूरा माइंडसेट बताने लगा तो पता नहीं घंटों बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और मुझे समझ भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है, ये बात करते हो बहुत ज़्यादा, वो है क्या कहते हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है वो। तो ठीक है, वो उनकी थिंकिंग है। बट हाँ, तो हाँ, बट हम काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो गए। प्रॉब्लम यही है कि कोई भी चीज़ अगर हम एक्सट्रीम में करने लगेंगे, अगर आपकी ये थिंकिंग है कि पैसा हो तो सब कुछ हो जाएगा जैसा उनकी थी, तो क्या ये सही है? मतलब सही गलत तो ठीक है, जो भी है वो तो देखो, सही गलत मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला, वो तो वक्त वैसे भी तुमको बता ही देगा। लाइक मुझे भी बता देगा, तुमको, मुझे, सबको, कि अगर मैं गलत होऊंगा तो वो तुम रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा, और गलत नहीं भी होऊंगा तो भी रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा मेरी मेंटल कंडीशन में कहीं भी। जैसे लेट से मैंने मान लिया कि इस पैसा ही सब कुछ है, और मैं पैसों को पाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करी, तो वो जो मैंने मेहनत करी, वो जो मैंने मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा जो भी झेला, तो वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे अंदर। तो मतलब मुझे उसका एक तरह से फल मिल ही गया ना, जो मैंने पैसों को पीछे भागा। अब जैसे मैं पैसों के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, तो लेट से मैं गरीब रह गया, लेट से, बट मेरी मेंटल कंडीशन बढ़िया है, पर मैं गरीब रह गया, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए तो मैं नहीं ला सकता, तो वो फल मिल गया ना मुझे, तो वो तो मिल ही जाएगा सबको। मतलब वो जो भी थिंकिंग, मैं उनकी थिंकिंग पे कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर लेट से कि हम सब उनकी थिंकिंग से या यही थिंकिंग से सोचने लगे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही सब कुछ होगा, तो पैसा क्रिएट करता है कंपटीशन फर्स्टली। क्योंकि पैसा, अगर इनफाइनाइट पैसा होगा तो पैसे का कोई मतलब नहीं। अगर लिमिटेड पैसा होगा तो पैसा क्रिएट करेगा कंपटीशन को, और कंपटीशन जैसे ही क्रिएट हुआ तो मारधाड़ मचेगी, वॉर्स होंगी। तो मतलब ये तो इनएविटेबल है जो कि मैंने कहा। बट क्या ये मतलब ये मारधाड़ करना, या मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं बोलूँ इसको गलत है, पर मुझे यार पता नहीं क्यों ये मारधाड़ या ये कॉम्पिटिटिव सोच, ये सब बहुत गलत लगती है। मतलब गलत तो इसलिए लगती है कि मतलब इससे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नेचर को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमंस को डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब इससे कहीं भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ कहाँ हो रही है? तो अगर हम सिर्फ इतना सिंपल सा रखें कि हमको जितनी ज़रूरत है हम एक बार उतना पेट भरे अपना, उसके बाद अगर हमको पैसे, हम आर्टिफिशियली डिमांड ना क्रिएट करें इस सिस्टम में। आर्टिफिशियली डिमांड मतलब जैसे कि मुझे कार की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, या मैं फिर भी एस्पायर कर रहा हूँ कोई चीज़ को, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं उस चीज़ को एस्पायर कर रहा हूँ। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स आई डोंट थिंक आएगा, बिकॉज
शॉर्ट टर्म में डिमांड्स कम होगी, लेकिन अगर सारी ही कंट्रीज ऐसी हो गई, जो कि इम्पॉसिबल है, बट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर सारी ही कंट्रीज ऐसी हो गई तो फिर तो सही हो जाएगा, फिर तो सब इक्वल ग्राउंड्स पे आ जाएगी। बट हाँ, अगर कोई एक कंट्री ऐसी हो गई तो फिर तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। आई डोंट नो मैं इस वीडियो में क्या बोल पाया हूँ, कितना कुछ बोल पाया हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ ना, मुझसे बोला नहीं जाता है। मैं सोच रहा हूँ जो उसका बहुत कम परसेंटेज में बोल पाया हूँ, और आई थिंक और भी मुझे कुछ बोलना है, बट मैं कोई समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। तो मैं रुकता हूँ, या तो थोड़ी देर 2-5 मिनट, अगर कुछ आएगा तो बोलूँगा, नहीं तो ठीक है। आज पहली बार मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, आज छुट्टी है ना, इसलिए। बाकी रात को आके बनाता हूँ। ठीक है यार, मुझे कुछ अब आगे बोलना नहीं, मतलब बस यही था मेरा पॉइंट, कि हम आर्टिफिशियली इस सिस्टम को फीड ना करें, इस लूप को ब्रेक करें, और मतलब ट्राई करें कि हमारी जो सही में ज़रूरत है बस वही करें, और उसके बाद हम शेयर करें अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो। और हम इतनी कैपेबिलिटी रखते कि हम सिर्फ हमारी ह्यूमैनिटी के साथ शेयर करने की ताकत नहीं रखते, हम इवन नेचर के साथ शेयर करने की ताकत रखते हैं। हम इवन प्लांट्स, एनिमल्स, और अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही शेयर करनी है। कैपिटल तो मैं शेयर करने की बात भी नहीं कर रहा, मैं तो खुशियाँ शेयर करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास कुछ भी है, खुशियाँ भी नहीं, लेट्स से अगर हम साइलेंट भी बैठ पाए इस नेचर के साथ, तो वो जो हमको खुशी देगी वो हर जगह शेयर होगी, वो फिर बंधेगी नहीं हमारे पास। ठीक है यार, चलता हूँ मैं, और उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, मेरे को कुछ पता भी नहीं है मैं क्या कहूँगा। बाय।